Hey guys, welcome to our channel that is Detailed Mathematics and this is Soham Kumar. So today I am going to start a sixth lecture of a Euclid geometry that is some important terms related to geometry. ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या है, कुछ important terms है geometry के related. हम लोग geometry तो पढ़ रहे, पता ही है सबको. तो आज का टॉपिक लिख लेते हैं, some important टर्म्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री. ठीक है, रिलेटेड टू जियोमेट्री. हेडिंग लिख दे रहे, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए. तो ज्योमेट्री पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखने होंगे. ठीक है, अभी यहाँ से ज्योमेट्री का स्टार्ट हो रहा है. वो तो जो यूक्लिड ज्योमेट्री में जो पिछले 4 लेक्चर में वो सिर्फ हम आपका बेसिक बनाने के लिए, मतलब पेज बनाने के लिए सब चीज़ पढ़ाए थे. ठीक है, यहाँ से ज्योमेट्री स्टार्ट होगा. ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या होता है? पहला पॉइंट है पॉइंट. पहला पॉइंट ही पॉइंट है कि पॉइंट क्या है. व्हाट इज पॉइंट? व्हाट इज पॉइंट? ज्योमेट्री में कोई भी चीज़ दिया या दर्शाया जाता है, बोलते हैं मतलब ये बोल दिया, ये क्या है, ये पॉइंट है ना. तो ये पॉइंट, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज इट्स मीनिंग? इसका डेफिनेशन क्या है? सो इसका डेफिनेशन क्या आता है? इसका डेफिनेशन क्या है? एग्जैक्ट लोकेशन. एग्जैक्ट लोकेशन. एग्जैक्ट लोकेशन मतलब, बोलने का मतलब क्या है? कोई भी चीज़ जिसका एग्जैक्ट लोकेशन दे, मतलब बोल दे, जैसे कोई पॉइंट देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ए बोल देते ना. कोई पॉइंट, मान लीजिए ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है. ट्रायंगल तो पता है कैसे बना है? ट्रायंगल जो ये है कैसे बना है? ये पॉइंट देखिए कैसे बना है. ये ट्रायंगल कैसे बनता है? पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट 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 पॉइंट. ये पॉइंट से मिलके ट्रायंगल बना. ठीक है, समझ में आ रहा ना? बहुत सारे पॉइंट है इसमें, है ना. तो इस पॉइंट में एक कॉर्नर वाले पॉइंट को हम लोग डिफाइन कर देते हैं. इस पॉइंट को डिफाइन कर देते हैं ए नंबर से, ए नाम से देते हैं. इस पॉइंट को हम लोग बी मान लेते हैं, इस पॉइंट को सी मान लेते हैं ना. तो ये जो पॉइंट डिफाइन किया, ये पॉइंट कॉर्नर वाले पॉइंट, इसको हम लोग क्या किया? ए से लिख दिया. तो ये जो चीज़ ए है, ये क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है? लोकेशन. ये क्या बता रहा? लोकेशन ऑफ द पॉइंट. क्या बता रहा? लोकेशन मीन्स वो किस जगह सिचुएट कर रहा है. पॉइंट क्या है? दरअसल वो लोकेशन है. ठीक है, बात समझ में आया? पॉइंट क्या समझ में आ गया? पॉइंट क्या है? लोकेशन है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं. नेक्स्ट टर्म्स क्या है? नेक्स्ट टर्म है वो है लाइन सेगमेंट. क्या है? लाइन सेगमेंट. ठीक है, लाइन तो आप लोग सुने, लाइन के बारे में बातें बताएंगे. पहले लाइन सेगमेंट के बारे में बताते हैं. चलिए पहले लाइन के बारे में बताते हैं कि लाइन क्या होता है, फिर लाइन सेगमेंट बताएंगे. ठीक है, लाइन क्या होता है पहले लाइन बता देते हैं. व्हाट इज लाइन? लाइन को हम लोग किस तरह डिफाइन करेंगे? लाइन देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन है. क्या? सबसे पहले इसको बताइए, ये लाइन है? ये लाइन है या नहीं है? जी नहीं, ये लाइन नहीं है. अगर हम इसमें ऐसे कर दें और ऐसे कर दें तो क्या ये लाइन है? हाँ, अब ये लाइन है. अगर हम ऐसे लिखें तो ये लाइन नहीं है. हम लोग बोल देते हैं लाइन, बट वो लाइन नहीं है. दरअसल ज्योमेट्री के हिसाब से वो लाइन नहीं है. वो क्या है, मैं भी बताते हैं आपको. ये है लाइन जिसके ऐसे और ऐसे, मीन्स देखिए, जिसका बोथ एंड से हम लोग क्या कर सकते हैं? इनडेफिनिटली इंक्रीज कर सकते हैं. मान लीजिए कोई पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. समझिए इसको, समझिए. इसका डेफिनेशन आपसे पूछा नहीं जाएगा बस, बट ये आपको समझना होगा. ठीक है, क्योंकि आगे आपको पढ़ना है, सवाल लगाना है, तो सवाल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इसको बढ़िया से क्लियरली समझ में आना चाहिए. ठीक है, ये ए और बी एक पॉइंट है. ठीक है, 2 पॉइंट. ठीक है, ए और बी 2 पॉइंट है. तो इस जगह से, इस पॉइंट से अगर हम आगे इनडेफिनिटली इंक्रीज करें, इधर भी इंक्रीज करें, इतना दूर तक इंक्रीज करें कि वो कभी खत्म ना हो, इनडेफिनिटली कभी खत्म ना हो. समझ में आ रहा ना? तो उसी को हम लोग दिखाने के लिए एरो लगा देते हैं. ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइन. लाइन नेवर एंड्स.
लाइन कभी ख़त्म नहीं होता, ठीक है, वो कभी ख़त्म नहीं होता, इनडेफिनेटली इंक्रीजेस, ठीक है, फ्रॉम बोथ साइड। समझ में आया? लाइन समझ में आई? चलिए लाइन तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं लाइन सेगमेंट। अब नेक्स्ट देखते क्या? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या? व्हाट इज लाइन सेगमेंट? चलिए हम तो अभी बताएं कि ये लाइन है, ये क्या था? लाइन था। ये क्या है? लाइन है ना? सबको पता है ये लाइन है। तो लाइन सेगमेंट क्या? अगर इसी को हम क्या करें, इसी को ऐसे कर दें, मीन्स इसको, इस पार्ट को और इस पार्ट को रिमूव कर दें, इस पार्ट और इस पार्ट को रिमूव कर दें, समझ में आ रहा ना? इस पार्ट और इस पार्ट को रिमूव करके हम सिर्फ ऐसे कर दें जिसका दो एंड हो, जिसका दो एंड हो, ठीक है, दो एंड हो, ए और बी, मीन्स दो एंड हो, समझ में आ रहा ना? तो उसको हम लोग, जिसका पार्टिकुलर लेंथ हो, कोई भी लेंथ हो, समझ में आ रहा ना? जिसका कोई लेंथ हो, जिसका दो एंड हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे इसको? इसको क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। बात समझ में आया? बात समझ में आ गया ना? लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, दोनों में फ़र्क भी समझ में आ गया, पॉइंट भी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या? रे। नेक्स्ट क्या? रे। चलिए अब रे किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्या? रे। रे देखिए रे क्या होता है। सबसे पहले बात तो ये लाइन है, पता है आपको, ये लाइन है ना? सीधा नहीं होता है। चलिए लाइन है, ठीक है। इस लाइन में, इस लाइन को अगर हम ऐसे काट के मिटा दें, इस लाइन को अगर हम यहाँ से ऐसे मिटा दें, अगर ऐसे मिटाने से ये क्या हो गया? एक एंड बन गया, मीन्स यहाँ पर क्या हो गया? एक पॉइंट आ गया ए, ये कभी ये ख़त्म हो गया, यहाँ से यहाँ लाइन ख़त्म हो गया। अब इंक्रीज करेगा लाइन तो किस साइड इंक्रीज करेगा? जिस साइड एरो है। एरो क्या दिखाता है? हम आपको बताएं कि इंक्रीज बताता है कि यहाँ पर से इंडेफिनिटली इंक्रीज करेगा लाइन, मतलब ख़त्म नहीं होगा, यहाँ से इधर ख़त्म नहीं होगा, इधर चलते रहेगा। बात समझ में आ रहा ना? जिसका एक एंड स्टॉप हो, मतलब जहाँ पर से हम लोग यहाँ पर से रुक जाए, समझ में आ रहा ना? और एक साइड में वो इंडेफिनिटली इंक्रीज करे। क्या करे? इंडेफिनिटली इंक्रीजेज। समझ में आया ना? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? रे। क्या बोलते हैं? रे। समझ में आया? बात समझ में आया? बात समझ में आ रहा ना? चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्या? हाफ लाइन। नेक्स्ट क्या? हाफ लाइन। ये सब छोटा छोटा टर्म है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, समझना जरूरी है। हाफ लाइन समझिएगा, अपने याद रहेगा। हाफ लाइन क्या होता है? हाफ लाइन भी कहाँ से आया? लाइन से आया। ये क्या है? ये लाइन है, ये लाइन नहीं, ये लाइन सेगमेंट है ना? ये लाइन कब होगा? जब हम इसमें एरो लगा देंगे। एरो लगा दिए, अब क्या हो गया? ये लाइन हो गया ना? लाइन हो गया। अब लाइन में क्या होता है? यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट है ए, ये मान लीजिए कोई पॉइंट है बी, ए और बी दोनों साइड में इंक्रीज हो रहा, ये लाइन है ना? अगर बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट सी आ गया, कोई ऐसा पॉइंट सी आ गया, ठीक है, और इस पॉइंट को अगर हम रिमूव कर दिए, इस पॉइंट को रिमूव कर दिए, रिमूव करने के हिसाब से, मतलब इसको हम कैसे बताते हैं पता है? कैसे डिनोट करते हैं? इस तरह होल टाइप का सी पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाफ लाइन। ये क्या है? टू हाफ लाइन्स। क्या है? टू हाफ लाइन्स। इसका सब का यूज़ अभी आपको आगे मिलेगा, ठीक है? समझ में आ रहा? चलिए इसको नोट कीजिए, नोट कर लिए। चलिए सो अब नेक्स्ट का बात करते हैं। नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट है कॉन्करेंट लाइन। उससे पहले हम कोलिनियर पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? किसके बारे में? कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, ठीक है? देखिए ये कोलिनियर पॉइंट्स जो है, इसको ध्यान से देखिए, दो वर्ड है, कोलिनियर।
को प्लस लीनियर, ध्यान से इसको देखिए, को प्लस लीनियर। को मीन्स साथ, लीनियर 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या होता है? लाइन, एक स्ट्रेट लाइन। ध्यान से देखिए, देखिए कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट समझिए। को लीनियर एक लाइन, एक लाइन मांग रहा, एक लाइन ये हो गया। इस लाइन पे, इस लाइन पे एक से ज्यादा जितना भी पॉइंट होगा, ये लाइन बना कैसे? ये लाइन कहाँ से बना? देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, ऐसा करके पॉइंट 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 करके एक लाइन बना, बना ना, एक लाइन बना। तो ये एक लाइन बना, पॉइंट पॉइंट से बना, बना ना। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, जितना भी पॉइंट इस पे है, मान लीजिए A B C D E, जितना भी पॉइंट है, ये क्या है? कोलिनियर पॉइंट है। क्या है? कोलिनियर पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट से, ठीक है ना? बात समझ में आ रहा ना? कोलिनियर पॉइंट से है। जैसे देखिए ये एक लाइन है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, ये दोनों क्या हो गया? A और B क्या हो गया आपस में? अब वापस में क्लियर क्या हो गया? कोलिनियर। क्या हो गया? कोलिनियर। इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए। आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, उसके बाद हम कॉन्करेंट और इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में बताएंगे, ठीक है? कुछ और पॉइंट बताते हैं आपको। चलिए अभी आपको हम एक और नेक्स्ट लाइन के बारे में बताते हैं। वो क्या है? कॉन्करेंट लाइन। क्या होता है वो? कॉन्करेंट लाइन, कॉन्करेंट लाइन, ठीक है? लाइन से इसको बोलते हैं कॉन्करेंट लाइन। इसको मतलब किसको बोलते हैं कॉन्करेंट? एक पॉइंट से इन्फिनिटली मेनी लाइंस पास हो, इन एक पॉइंट से इन्फिनिटली मेनी लाइन पास हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट लाइन। इस सारे लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट लाइंस। क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट लाइंस। और ये पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे कॉन्करेंट पॉइंट। समझ में आ ना? बात समझ में आया? कॉन्करेंट लाइन समझ में आ गया, कॉन्करेंट पॉइंट भी समझ में आ गया, समझ में आ गया ना? और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कोलिनियर लाइन। क्या? कोलिनियर। देखिए नेक्स्ट क्या? कोलिनियर। आहा, कोलिनियर लाइन। देखिए कोलिनियर लाइन किसको बोलते हैं? एक लाइन पे एक से ज़्यादा पॉइंट हो, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिनियर लाइन। क्या बोलते हैं उसको? कोलिनियर। आपको पता है कि एक लाइन जो है स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन, पहला बात तो वो लाइन क्या होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक है? स्ट्रेट लाइन पे इन्फिनिटली पॉइंट होता है। कितना होता है? इन्फिनिटली मेनी पॉइंट होता है। समझ में आ रहा ना? इस लाइन पे एक से ज़्यादा पॉइंट है, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D, पॉइंट E। इस सारे पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? सारे पॉइंट को क्या बोलेंगे? कोलिनियर टू ईच अदर। कोलिनियर। क्या बोलेंगे? कोलिनियर टू ईच अदर। समझ में आ रहा ना? क्या बोलेंगे? कोलिनियर टू ईच अदर। समझ में आ गया? कोलिनियर लाइन भी किसको बोलते हैं? कॉन्करेंट हो गया, कोलिनियर हो गया। और नेक्स्ट क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बता देते हैं आपको। नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है? इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? whenever two line crosses each others, whenever two line intersect each other at a single point is known as intersecting line। जब भी दो लाइन एक दूसरे को कट करे, इंटरसेक्ट करे एक सिंगल पॉइंट पे, उस पॉइंट और उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। बात समझ में आ रहा ना? और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। बात समझ में आया? ठीक है। एक लास्ट बचता है, वो क्या बचता है? वो है पैरेलल लाइन, जो आपको हम पहले बता चुके हैं। समझ में आ रहा ना? एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स में आपको पहले बता चुके हैं पैरेलल लाइन क्या होता है। फिर भी हम बता देते हैं, एक टू लाइन पैरेलल लाइन डेफिनेशन पहले लिख देते हैं। पैरेलल लाइन
समझे ना। whenever two lines never intersect each other, whenever two straight line whenever two straight टू और मोर कर दिए, टू और मोर, अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। सिर्फ दो नहीं, दो से ज़्यादा भी। whenever टू और मोर straight line never intersect each other are known as पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन को हम लोग इस तरह भी दिखाते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा ना। पैरेलल लाइन्स इस तरह भी दिखाते हैं, पैरेलल लाइन्स। देखिए एग्जांपल देखिए, इसको एग्जांपल देखिए। जब भी दो या दो से ज़्यादा लाइन, एक पॉइंट है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गया, मान लीजिए, पॉइंट छोड़िए, स्ट्रेट लाइन तो लग नहीं रहा, समझ में आ रहा ना। चलिए देखते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन मान लीजिए, है ना, हाँ ये लग रहा। फिर एक और स्ट्रेट लाइन मान लीजिए, एक और स्ट्रेट लाइन मान लीजिए, एक और स्ट्रेट लाइन मान लीजिए। ये सारा लाइन को हम कितना भी एक्सटेंड करें, कितना भी एक्सटेंड करें, कभी एक दूसरे से मिलेगा नहीं, कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। ये चारों लाइन एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे। इस सारे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। समझ में आ रहा ना, क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। सो टर्म्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री इसको हम कंप्लीट कर दिए, ठीक है। इसके बाद हम कुछ अच्छे अच्छे थ्योरम्स हैं, जो 2-3 थ्योरम्स है वो हम बताएंगे, ठीक है। उसके साथ कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, फिर देखा जाएगा तो 1 शॉर्ट वीडियो हम लाएंगे इसका यूक्लिड का, ठीक है। और ये उसके बाद ये चैप्टर शायद खत्म होगा, अभी थोड़ा लंबा चलेगा, समझ ना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।